सीधा शुरू करते हैं आज के इस बेहद खास और भावुक कर देने वाले विश्लेषण को। आज के इस अंक में हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स या डेटा पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे मानवीय अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधा दिल पर दस्तक देता है। कहानी है राहुल और उनकी माँ सुशीला की। हम सब ने सफल लोगों की कहानियां बहुत सुनी है ना? लेकिन आज हम उस शांत, खामोश और बिना शर्त वाले समर्पण पर बात करेंगे जो उस सफलता की असली नींव होता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं आज आपको अपनी माँ की वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे याद करके मेरी आंखें आज भी भर आती हैं। जरा सोचिए, जब कोई कहानी शुरू ही इन शब्दों से हो तो वो कितनी गहरी होगी। राहुल के ये शब्द हमें तुरंत एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ यादें बहुत सजीव हैं और प्यार असीमित है। जब किसी पुरानी बात को याद करके आज भी आंखें भर आएं, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, वो जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। आइए इस कहानी के पहले अहम पहलू को देखते हैं। माँ का बड़ा दिल और लगातार होते बदलावों का डटकर सामना करना। देखिए, राहुल के पिता एक सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी का सीधा सा मतलब हम सब जानते हैं, हर 3 या 4 साल में ट्रांसफर, यानी हर कुछ सालों में एक नया घर, एक नया मोहल्ला, बिल्कुल नई जगह। एक छोटे बच्चे के लिए ये सब कितना उथल पुथल भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ सुशीला जी का किरदार सबसे अलग था। उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई, चेहरे पर हमेशा वही जानी पहचानी मुस्कान और हर नई स्थिति को बिल्कुल परफेक्शन के साथ संभालना। वो इस पूरी बचपन की भाग दौड़ के बीच एक मजबूत एंकर की तरह थी, एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसने परिवार को कभी बिखरने ही नहीं दिया। अब इस पूरी भाग दौड़ के बीच एक छोटे बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? जाहिर है, माँ की गोद। स्कूल से लौटने के बाद राहुल के लिए सबसे बड़ा सुकून यही होता था। माँ बस प्यार से उनके बालों में हाथ फेरती और बड़ी सहजता से पूछती, आज स्कूल में क्या हुआ बेटा? सच कहूँ तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह का जादू था। राहुल बताते हैं कि चाहे वो दिन भर के कितने भी थके क्यों ना हो, माँ का बस इतना सा पूछना और उनका वो प्यार भरा स्पर्श दिन भर की सारी थकान, सारा तनाव पलक झपकते ही गायब कर देता था। आगे बढ़ते हैं और कहानी के अगले हिस्से को समझते हैं। तूफान से बचाव और परवरिश के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके। राहुल के घर का माहौल समझना भी बहुत दिलचस्प है। वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास था, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट। दिन के समय पिता का अनुशासन चलता था, सख्ती होती थी और जाहिर है कभी कभी बच्चों को डांट भी पड़ जाती थी। लेकिन दिन की इस पूरी सख्ती को बैलेंस करने के लिए रात का समय माँ का होता था। जब पिता सो जाते तो सुशीला चुपके से राहुल के कमरे में आती थी। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक माँ बाहर की दुनिया की सख्ती और डर से बचाने के लिए अपने बच्चे के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। और यहीं पे हमें इस कहानी का सबसे मजबूत आधार मिलता है, उनके कहे वो शब्द, डर मत बेटा, माँ है ना तेरे साथ। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, ये एक गारंटी थे। सुशीला जी की यही आवाज़ राहुल के शुरुआती जीवन में एक पक्के सुरक्षा कवच का काम करती थी। ये एहसास दिलाती थी कि बाहर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, कोई है जो बिना किसी शर्त के उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, 10वीं कक्षा में घटी वो बड़ी त्रासदी। राहुल जब 10वीं कक्षा में थे तब अचानक उनके पिता को एक गहरा दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। इस एक पल ने, इस एक झटके ने उनके पूरे संसार को बुनियादी रूप से बदल कर रख दिया। परिवार का जो एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा सालों से चला आ रहा था, वो अचानक से बिखर गया। सोचिए, एक बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया देखनी शुरू ही की थी, अचानक उसके सिर से पिता का साया उठ जाए। ये किसी भी परिवार के लिए एक ऐसा दर्दनाक झटका होता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इस भयानक हादसे के बाद सुशीला जी का जो रूप सामने आया, वो सच में दिल दहला देने वाला भी है और बहुत प्रेरणादायक भी। बाहर से अगर आप देखें तो वो अपने बेटे के लिए एक बेहद मजबूत और कभी न टूटने वाली ढाल बनी रहीं। उन्होंने कभी भी राहुल को अपनी कमजोरी का एहसास तक नहीं होने दिया। लेकिन अंदर की सच्चाई वो बिल्कुल अलग थी। रात के उस गहने अंधेरे में अंदर से पूरी तरह टूट चुकी सुशीला फुसफुसाते हुए अपने दिवंगत पति से बातें करती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अब भी वहीं उनके पास हों। ये उस असीम दर्द की गहराई को दिखाता है जिसे एक माँ महज इसलिए पी जाती है ताकि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। कहानी के अगले हिस्से में बात करते हैं टूटने के बाद भी वो गजब की हिम्मत जुटाने की
और कैसे उन सपनों को एक नई उड़ान मिली। ये वो खामोश, वो अनकहे बलिदान है दोस्तों, जो कभी किसी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर दर्ज नहीं होते। बोर्ड परीक्षा के उन बेहद तनाव भरे और मुश्किल दिनों में सुशीला रात रात भर जागती थी। राहुल की पढ़ाई के बीच कभी देर रात चाय बना के देना, कभी बस पास बैठकर सिर सहला देना ताकि राहुल को सुकून मिले। ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक महिला जो खुद अंदर से इतने गहरे शोक और सदमे से गुजर रही है, वो अपने बच्चे के फोकस को जरा भी टूटने नहीं दे रही है। किसी की भी बड़ी सफलता के पीछे इन देखभाल करने वालों का कितना बड़ा और अदृश्य हाथ होता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। जब राहुल लगातार पढ़ते पढ़ते पूरी तरह थक कर हार मान लेने की कगार पर होते थे, तब सुशीला बस इतना ही कहती थी, बस एक बार और कोशिश कर बेटा, माँ तेरे साथ है। याद है बचपन में जो आवाज राहुल के डर को दूर भगाती थी, आज वही आवाज हार को जीत में बदलने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई थी। उनका यही अडिग विश्वास राहुल को उन पलों में भी आगे धकेलता था जब उन्हें लगने लगता था कि बस अब और नहीं हो सकता। अब देखते हैं इस कहानी का अगला पड़ाव, उनके बीच बढ़ती दूरी और IIT की तैयारी के लिए दिल्ली की ओर कदम। इस नए और बड़े सफर की शुरुआत हुई राहुल के दिल्ली के एक हॉस्टल में शिफ्ट होने से। अब जब घर से इतनी दूर आ गए तो हर हफ्ते घर पर फोन करना एक पक्का नियम बन गया था। भले ही उनके बीच की जो फिजिकल दूरी थी, शारीरिक दूरी थी, वो मीलों की हो गई थी, लेकिन इन साप्ताहिक फोन कॉल्स ने उनके उस गहरे भावनात्मक बंधन को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूती से बांधे रखा। हर फोन कॉल पर माँ के वही पुराने चिरस्थायी सवाल राहुल के कानों में गूंजते थे। और सच कहूँ तो यही इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात है। राहुल IIT जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ी एकेडमिक छलांग थी, लेकिन इसके बावजूद सुशीला के शब्द बस यही होते थे, बेटा खाना खाया, अपनी सेहत का ध्यान रखना। माँ के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परीक्षा कितनी बड़ी है या दबाव कितना ज्यादा है। उनकी पहली और आखिरी चिंता हमेशा राहुल की बुनियादी भलाई और उनका स्वास्थ्य ही रही। ये दिखाता है कि उनका प्यार और समर्पण पूरी तरह से निस्वार्थ था। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। हम सभी को एक पल रुककर सोचना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारी इस भागदौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी खामोश सुशीला मौजूद हैं। वो लोग जो अपने खुद के सबसे गहरे दुखों और तकलीफों को मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर दूसरों के सबसे बड़े सपनों को सींच रहे हैं। जब भी हम सफलता की बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं ना, तो उस सफलता के पीछे खड़े उस अदृश्य और मजबूत सहारे को भी याद करना बहुत जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की सबसे सच्ची ताकत हमेशा आवाज या दिखावे में नहीं, बल्कि शांत समर्पण में होती है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये बहुत करीब से महसूस हुआ होगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी गहरे विश्लेषण के साथ।